शाम के करीब 5:30 बजे एक शख्स अपनी कार से अपने गांव की ओर निकलता है। वह अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा था और उसे इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि जो गाड़ी उसके पीछे थी दरअसल वह उसी का पीछा कर रही थी और एक खास मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह चौराहे पर पहुंचा उसने अपनी गाड़ी मोड़ी, लेकिन सामने से एक कार उसका रास्ता रोक देती है। पीछे से आ रही कार भी उस मौके का फायदा उठाते हुए उसकी गाड़ी का रास्ता रोक देती है। अब वह शख्स ना आगे बढ़ सकता था और ना ही पीछे। कुछ ही देर बाद गोलियों की लगातार चलने की आवाज आती है। वहां मौजूद लोग गोलियों की आवाज से डरकर भाग निकलते हैं। लगभग 30 बार गोलियों की फायरिंग की आवाज से वह इलाका गूंज उठता है। जब हथियारों को यकीन हो जाता है कि गाड़ी में मौजूद शख्स मर चुका है तो वे अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। ये घटना सुनने में किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी लगती है, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। ये घटना पंजाब के मनसा जिले की है, जिसने न सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरे देश को अचंभित कर दिया था। दिन दहाड़े एक इंसान पर फायरिंग होती है और वह भी किसी मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि इस देश के सबसे बड़े पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर। उनके लाखों फॉलोअर्स थे, न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी। सिद्धू मूसेवाला ने हाल ही में एक बड़े राजनीतिक दल के साथ संबंध स्थापित किए थे। सिद्धू मूसेवाला भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में मशहूर और अपनी खास पहचान बनाने वाले एक ऐसे सिंगर थे जिन्होंने पंजाबी रैप को इंटरनेशनल स्तर पर पहली बार पहुंचाया और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के हिप हॉप म्यूजिक को नया आयाम दिया। 28 साल के सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर, रैपर, सॉन्ग राइटर और एक्टर थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से छोटी सी उम्र में ही वह मुकाम हासिल किया जो कई कलाकार सालों की मेहनत के बाद भी हासिल नहीं कर पाते। उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में थी। उन्हें उनके शानदार गानों के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही वे विवादास्पद गैंगस्टर पंजाबी रैप सॉन्ग्स के लिए भी जाने जाते थे जो गन और हथियारों को ग्लोरीफाई करते थे। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव के रहने वाले थे। उनका बचपन वहीं बीता था और वह एक किसान के परिवार से आते थे। उनके पिता एक पूर्व सरकारी कर्मचारी थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से 2016 में पूरी की, लेकिन शुरू से ही उनकी दिलचस्पी रैपिंग और सिंगिंग में थी। 2017 में कनाडा जाने के बाद उन्होंने खुद अपने गाने लिखे और अपने सॉन्ग्स को कंपोज किया। सिद्धू मूसेवाला के इसी जज्बे और संगीत के प्रति लगाव के कारण ही उन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल की। उनकी अधिकतर गाने जट सिख कम्युनिटी को ग्लोरीफाई करते थे। उन्होंने हाल ही में असेंबली चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव में हार गए थे। उनकी मौत से एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी 3 अन्य लोगों सहित पंजाब सरकार द्वारा हटा दी गई थी, जिससे अपराधियों को अपना मकसद अंजाम देने में मदद मिली। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की चर्चा कनाडा तक पहुंच गई थी, जिसके पीछे कनाडा के क्रिमिनल सिंडिकेट का हाथ माना जा रहा था। क्या यह कोई राजनीतिक साजिश थी? क्या यह रिवेंज था या फिर इंटर गैंग राइवलरी का हिस्सा? सिद्धू मूसेवाला का कनाडा की गैंग से क्या कनेक्शन था और इस मर्डर केस के पीछे छिपा असली राज क्या था? इन सब जानने के लिए इस वीडियो को देखें। इस केस की छानबीन के दौरान पुलिस को एक और पुलिस केस की तरफ ले गई, जिसके पहलुओं को सिद्धू मूसेवाला केस से जोड़ा गया। 7 अगस्त 2021 को सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लगभग 10 महीने पहले दिन दहाड़े सेक्टर 71 मोहाली में विक्रमजीत सिंह मिड्डू खेड़ा की गाड़ी को कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी से रोक दिया। विक्की मिड्डा पर लगातार फायरिंग की गई। विक्की मिड्डा के पास हमेशा से ही एक भागने वाला दोस्त था, जो भागकर 500 मीटर दूर एक दीवार पार करने में कामयाब रहा, लेकिन वह भी कुल 12 गोलियों का शिकार हो गया था। शार्प शूटर्स द्वारा दिन दहाड़े फायरिंग करके गाड़ी रोकना सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस जैसा ही दृश्य था। आगे की तफ्तीश ने इस बात को सच साबित भी किया। विक्रमजीत सिंह मिड्डू खेरा के केस की जांच में पता चला कि यह सब दविंदर बम्बीहा गैंग के लीडर लकी पडियाल ने करवाया था। दविंदर बम्बीहा गैंग, जो एक आर्मेनिया बेस्ड क्रिमिनल सिंडिकेट है, के लीडर गौरव की 2016 में एनकाउंटर में मौत के बाद लकी पडियाल इस गैंग का लीडर बन चुका था। लकी के डायरेक्शन पर 4 शार्प शूटर्स ने इस मकसद को अंजाम दिया। पुलिस की जांच में 4 में से 3 शूटर्स पकड़े गए और बाकी अभी भी फरार हैं। इन 3 शूटर्स की पूछताछ के दौरान पता चला कि विक्की मिड्डा के संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ थे।
लॉरेंस बिश्नोई के साथ विक्की मिड्डा की दोस्ती कॉलेज के टाइम से ही थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ है और माना जाता है कि कुल 700 शूटर्स अभी भी लॉरेंस बिश्नोई के अंडर काम कर रहे हैं। इस केस में एक और शख्स शामिल था जिसका नाम शगुन प्रीत सिंह है। वह एक हाई प्रोफाइल स्टार का मैनेजर है और अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। शगुन प्रीत सिंह ने विक्की मिड्डा की हत्या करने वाले शार्प शूटर्स को मर्डर से एक दिन पहले रिसीव किया था। शगुन प्रीत ही वह कड़ी है जो सिद्धू मूसेवाला, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और विक्की मिड्डू खेड़ा के केस के पहलुओं को आपस में जोड़ता है। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए गोल्डी बरार से संपर्क किया, जिसने शार्प शूटर्स को हायर किया। 29 मई शाम 5:02 बजे जब सिद्धू मूसेवाला अपने गांव अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा था, तब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदमियों ने सिद्धू मूसेवाला की कार को बीच चौराहे पर ही घेर कर रोक दिया और लगातार उस पर गोलियां बरसाने लगे। सिद्धू मूसेवाला पर कुल 6 शूटर्स ने गोलियां चलाईं, जिनमें से 26 गोलियां सीधे सिद्धू मूसेवाला को लगीं। इतनी बेरहमी से सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में कुल 35 सस्पेक्ट के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, जिनमें से 23 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में सबसे चौंका देने वाली बात तब सामने आई जब मेन शूटर अंकित सिरसा को पकड़ा गया, जो केवल 18 साल का था। अंकित ही था जिसने मूसेवाला को सबसे पहले गोली मारी थी। इसने पहले तो मोबाइल चुराने जैसी छोटी मोटी चोरी की, लेकिन धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गया। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की प्लानिंग 10 दिन पहले ही तय की गई थी। शार्प शूटर्स भी सिद्धू मूसेवाला के घर से 50 किलोमीटर दूर बठिंडा पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के कारण वह उस तक नहीं पहुंच पाए। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा दी गई है, उन्होंने अपने प्लान को अंजाम दे दिया। सिद्धू मूसेवाला केस अब सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया था, बल्कि इसने पंजाब और पंजाबी सिंगर्स के इंटरनेशनल क्राइम वर्ल्ड से जुड़े सवालों को भी जन्म दिया। सभी ने सवाल उठाए कि क्या सिद्धू मूसेवाला इस गैंग राइवलरी का पहला शिकार बने हैं? क्या उन्होंने अपने फेम के चलते इंटरनेशनल क्राइम सर्किल को अनजाने में ही अंजाम दे दिया? यह मामला न केवल पुलिस के लिए चुनौती बन गया, बल्कि पूरे देश के लिए भी एक गंभीर समस्या बन गया। क्या पंजाब में ऐसी और घटनाएं सामने आएंगी, या यह केवल एक इत्तेफाक था? क्या यह हर पंजाबी सिंगर की जिंदगी पर छाए हुए खतरों की शुरुआत है? सिद्धू मूसेवाला की मौत ने न केवल उनके फैंस को हिला दिया, बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमें सच में अपनी आवाज उठाने से डरना चाहिए? क्या हमें अपनी पहचान और विचारधारा को व्यक्त करने से पीछे हटना चाहिए? इस मर्डर केस ने न केवल संगीत उद्योग को झकझोर कर रख दिया, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक दहशत पैदा कर दी। इस केस की जांच अब भी जारी है और उम्मीद है कि सभी सच्चाई सामने आएगी। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर केवल एक हत्या नहीं, बल्कि एक सिस्टम की कमी का भी परिणाम है, जो हमारी समाज को एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर करता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक गंभीर मुद्दा है, जिसने न केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के सवाल उठाए हैं। हमें चाहिए कि हम इस घटना से सबक लें और अपने समाज को एक सुरक्षित स्थान बनाने की कोशिश करें। हमें मिलकर ऐसी घटनाओं का सामना करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि हमारी आवाज हमेशा ऊंची और स्पष्ट रहे। सिद्धू मूसेवाला की याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी और उनकी आवाज हमें प्रेरित करेगी। हमें उम्मीद है कि उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी कि वे हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहें और अपने विचारों को व्यक्त करने से कभी न डरें।